लाख रुपये का खर्च सुनकर जब वसुधा चिंतित हो उठी तो उनके पति महेश ने उन्हें समझाया, जब बात धार्मिक उत्सव की हो तो कंजूसी नहीं किया करते। सोचो, आखिर क्या लाए थे जो संग लेकर जाएंगे, सब प्रभु का दिया है। फिर वे भजन की धुन पर गुनगुनाने लगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वसुधा भी भक्ति रस में डूब झूमने लगी। दिल्ली के करोल बाग में महेश की साड़ी और लहंगों की नामी गिरामी दुकान थी। अच्छी खासी आमदनी होती थी। परिवार में बस एक बेटा बहू और एक पोता है, सो धर्म के मामले में वे अपना गला खुला ही रखते थे। खर्च करना महेश का काम और बाकी सारी व्यवस्था की देखरेख वसुधा के सुपुर्द रहती। वे अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों, भंडारों, संध्याओं में घिरी रहती। समाज में उनकी छवि एक धार्मिक स्त्री के रूप में थी, जिसके कारण सामाजिक हित में कोई कार्य किए बिना ही उनकी प्रतिष्ठा आदरणीय थी। अगली शाम साई संध्या का आयोजन था। वसुधा ने सारी तैयारी का मुआयना खुद किया था। अब खुद की तैयारी में व्यस्त थी। शाम को कौन सी साड़ी पहने जाए। महेश ने दुकान से 3-3 नई साड़ियां ला दी थी। साई संध्या पर पीत वस्त्र जचेगा, सोचते हुए उन्होंने गोटाकारी वाली पीली साड़ी चुनी। सज धज कर जब आईना निहारा तो अपने ही प्रतिबिंब पर मुस्कुरा उठी। ये भी ना, लाड प्यार का कोई मौका नहीं चुकते। शाम को कोठी के सामने वाले मंदिर के आंगन में साई संध्या का आयोजन था। मंदिर का पूरा प्रांगण लाल और पीले तंबुओं से सजाया गया था। मौसम खुशनुमा था, इसलिए छत खुली छोड़ दी थी। छत का आभास देने को बिजली की लड़ियों से चटाई बनाई गई थी, जो सारे परिवेश को प्रदीप्त किए हुए थी। भक्तों को बैठने के लिए लाल दरियों को 2 भागों में बिछाया गया था। बीच में आने जाने का रास्ता छोड़कर एक स्टेज बनाया गया था, जिस पर साईं की भव्य सफेद विशालकाय मूर्ति बैठाई गई थी। मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगाया था वह मानो चांदी वर्क की सीट का बना था। साईं की मूर्ति के आसपास फूलों की वृहद सजावट थी, जिसकी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा था। जो भी शामियाने में आता वह वाह कहता सुनाई देता। प्रशंसा सुनकर वसुधा का चेहरा और भी दीप्तिमान हो रहा था। नियत समय पर साई संध्या आरंभ हुई। गायक मंडली ने भजनों का पिटारा खोल दिया। सभी भक्ति रस का रसास्वादन करने में मग्न होने लगे। बीच बीच में मंडली के प्रमुख गायक ने परिवारजनों के नाम लेकर अरदास के रुपये की घोषणा करनी शुरू की। 1100 की अरदास, 2100 की अरदास। धीरे धीरे आसपास के पड़ोसी भी अरदास में भाग लेने लगे। घंटा भर बीता था कि कई हजारों की अरदास हो चुकी थी। जब अरदास के निवेदन आने बंद होने लगे तो प्रमुख गायक ने भावभीना भजन गाते हुए प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। सभी के शिष्य पीछे घूमे तो देखा कि साक्षात साईं अपने 2 चेलों के साथ मंदिर में पधार रहे हैं। उनकी अगुवाई करती 2 लड़कियां मराठी वेशभूषा में नाचती आ रही है। साईं बना कलाकार हो या साथ में चल रहे 2 चेले, तीनों का मेकअप उम्दा था। छीनकाय साईं बना कलाकार अपने एक चेले के सहारे थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसकी गर्दन एक ओर थोड़ी झुकी हुई थी और एक हाथ कांपता हुआ हवा में लहरा रहा था। दूसरे हाथ में एक कटोरा था। उस कलाकार के मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने की देर थी कि भीड़ की भीड़ उमड़कर उसके चरणों में गिरने लगी। कोई हाथ से पैर छूने लगा तो कोई अपना शीश उसके पैरों में नवाने लगा। लगभग सभी अपने सामर्थ्य व श्रद्धा अनुसार उसके कटोरे में रुपये डालने लगे। बदले में वह भक्ति में लीन लोगों को भभूति की नन्ही नन्ही पुड़ियां बांटने लगा। सभी पूरी भक्ति से उस भभूति को स्वयं के अपने बच्चों के माथे पर लगाने लगे। जब कटोरा नोटों से भर जाता तो साथ चल रहे चेले साईं बने कलाकार के हाथ में दूसरा खाली कटोरा पकड़ा देते और भरा हुआ कटोरा अपने कंधे पर टंगे थैली में खाली कर लेते।
और वह कलाकार लंगड़ा कर चलते हुए, गर्दन एक ओर झुकाए हुए, कांपते हाथों से सबको आशीर्वाद देता जाता। भक्ति के इस ड्रामे के बीच यदि किसी को कोफ्त हो रही थी तो वह थी वसुधा और महेश की बहू रोहिणी। रोहिणी एक शिक्षित स्त्री थी जिसकी शिक्षा का असर उसके बौद्धिक विकास के कारण साफ झलकता था। वह केवल कहने को पढ़ी लिखी ना थी, उसकी शिक्षा ने उसके दिमाग के पट खोले थे। वह इन सब आडंबरों को केवल अंधविश्वास मानती थी। लेकिन उसका विवाह ऐसे परिवार में हो गया था जहां पंडिताई और उससे जुड़े तमाशों को सर्वोच्च माना जाता था। अपने पति अमर से उसने एक दो बार इस बारे में बात करने का प्रयास किया था, किंतु जो जिस माहौल में पला बढ़ा होता है उसे वहीं जचने लगता है। अमर को इस सब में कुछ भी गलत नहीं लगता, बल्कि वह अपने माता पिता की तरह रोहिणी को ही नास्तिक कह उठता। तो रोहिणी इन सब का हिस्सा होकर भी इन सब से अछूती रहती। उसे शारीरिक रूप से उपस्थित तो होना पड़ता, किंतु वह ऐसी अंधविश्वासी बातों का असर अपने ऊपर ना होने देती। जब भी घर में कीर्तन या अनुष्ठान होते वह उनमें थोड़ी थोड़ी देर को आती जाती रहती ताकि क्लेश ना हो। उसकी दृष्टि में उसकी असली पूजा उसकी गोद में खेल रहे मनन का सही पालन पोषण और बौद्धिक विकास था। अपने सारे कर्तव्यों के बीच उसका असली काम मनन का पूरा ध्यान रखना था। कितनी बार उसे पूजा से उठकर जाने पर कटु वचन भी सुनने पड़ते थे, परंतु वह इन सब की चिंता नहीं करती थी। उसका उद्देश्य था कि वह मनन को इन सब पोंगा पंथियों से दूर रखेगी और आत्मविश्वास से लबरेज इंसान बनाएगी। साई संध्या अपनी समाप्ति की ओर थी। अधिकतर भजनों के मोहमाया को त्यागने की बात कही जा रही थी। आखिरी भजन गाने के बाद मुख्य गायक ने भरी सभा में अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। कहाँ पर उनकी दुकान है, वे कहाँ कहाँ जाते हैं, बताते हुए उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड बांटने आरंभ कर दिए। जिन भक्तों को साईं के चरणों में जाना हो और ऐसे आयोजन की इच्छा हो वे इस संध्या के बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही प्रसाद के हर डब्बे के नीचे एक कार्ड चिपका कर दिया जा रहा था ताकि कोई ऐसा ना छूट जाए जिस तक कार्ड ना पहुंचे। सभी रवाना होने लगे कि तपस्या चाची ने माइक संभाल लिया। भक्तजनों, मैं आप सबसे अपना एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। आप सब समय के बलवान हैं कि ऐसी मनमोहक शाही संध्या में आने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि आप सभी ने पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ यह शाम बिताई। साईं बाबा का आशीर्वाद भी मिला तो बोलो जय जय साईं, और सारा माहौल गुंजायमान हो उठा। जय जय साईं। तपस्या की यह बात मुझे बहुत भाती है। अपनी देव तपस्या के भीड़ को आकर्षित करने के गुण पर वसुधा बलिहारी जा रही थी। तपस्या चाची ने आगे कहा, आप लोगों में से शायद कोई एकाध ऐसा नास्तिक भी हो सकता है जो आज सभा में आए साईं बाबा को एक मनुष्य रूप में देखने का दुस्साहस कर बैठा हो, पर बाबा ऐसे ही दर्शन देकर हमारी प्यास बुझाते हैं। मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाती हूँ। गत वर्ष में मैं और मेरी भाभी शिरडी गए थे। वहाँ सड़क पर मुझे साईं बाबा के दर्शन हुए। उन्हें देख मैं आत्मविभोर हो उठी और उन्हें दान दक्षिणा देने लगी। मेरी भाभी ने मुझे टोका और कहने लगी कि दीदी, यह तो कोई बहरूपिया है जो साईं बनकर भीख मांग रहा है। अपनी भाभी की तुच्छ बुद्धि पर मुझे दया आई, पर मैंने अपना कर्म किया और बाबा को जी भरकर दान दिया। मुश्किल से 20 कदम आगे बढ़े थे कि मेरी भाभी को ठोकर लगी और वे सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ी। साईं बाबा ने वही न्याय कर दिया। इसलिए हमें भगवान पर कभी शक नहीं करना चाहिए। जैसा पंडित जी कहे वैसा ही हमें करना चाहिए। सभी लोग धर्म की रौ में पुलकित हो लौटने लगे। तपस्या को विदा करते समय वसुधा ने कहा, तपस्या, अगले हफ्ते से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी मेरे यहाँ पूरे 9 दिन भजन कीर्तन का प्रोग्राम रहेगा। तुझे हर रोज
3 बजे आ जाना है, समझ गई ना? अरे जीजी, पूजा हो और मैं ना आऊं? बिल्कुल आऊंगी। और हाँ, फलों का प्रसाद मेरी तरफ से। आप मखाने की खीर और साबूदाना पापड़ बांट देना। साथ ही खड़ी रोहिणी सब देख सुन रही थी। पैसे की ऐसी बर्बादी देख उसे बहुत पीड़ा होती। स्वयं को रोक ना पाई और बोल पड़ी, माँ, चाची जी, क्यों ना यह पैसा गरीबों में बंटवा दिया जाए। रोहिणी घर वालों के सामने धर्म की कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बात सुनते ही सब बिदक जाते थे। आपकी मंडली में तो सभी संपन्न घरों से आती है। जो चढ़ावा आता है और जो कुछ आपने प्रसाद के लिए सोचा है, सब मिलाकर किसी झोपड़पट्टी के बच्चों को दूध फल खिलाने के काम आ जाएगा। कैसी बात करती हो रोहिणी? तुम खुद तो अधर्मी हो ही, हमें भी अपने पाप की राह पर चलने को कह रही हो। अरे, धर्म से उलझा नहीं करते। अभी सुनी नहीं तुमने मेरी भाभी वाली बात? हाय जीजी, यह कैसी बहू लिखी थी आपके नाम? तपस्या चाची ने रोहिणी के सुझाव को एक अलग ही जामा पहना दिया। उनके जोर जोर से बोलने के कारण आसपास घूम रहा अमर भी वहीं आ गया। क्या हो गया चाची जी? होना क्या है? अपनी पत्नी को समझा, अपने परिवार के रीति रिवाज सिखा। आज के दिन तो कम से कम ऐसी बात ना करे। तपस्या के कहते ही अमर ने आव देखा ना ताव रोहिणी की बाह पकड़ उसे घर के अंदर ले गया। देखो रोहिणी, मैं जानता हूँ कि तुम पूजा धर्म को ढकोसला मानती हो, पर हम नहीं मानते। हम संस्कारी लोग हैं। अगर तुम्हें यहाँ इतना ही बुरा लगता है तो अपना अलग रास्ता चुन सकती हो, पर यदि तुम यहाँ रहना चाहती हो तो हमारी तरह रहना होगा। अमर धारा प्रवाह बोलता गया। वह अक्सर विदक जाया करता था, इसी कारण रोहिणी उससे धर्म के बारे में कोई बात नहीं किया करती थी। परंतु वह स्वयं को धार्मिक आडंबरों में भागीदारी नहीं बना पाती थी। इस समय उसने चुप रहने में ही अपनी और परिवार की भलाई समझी। वह जान गई थी कि अमर को रस्में निभाने में दिलचस्पी थी, ना कि रिश्ते निभाने में। ऐसी कोई बात नहीं है अमर। चाची जी को मेरी बात गलत लगी तो मैं नहीं कहूँगी। तुम बाहर जाकर मेहमानों को देखो। उसने समझदारी से अमर को बाहर भेज दिया और खुद मनन को खिलाने सुलाने में व्यस्त हो गई। मन अवश्य भीग गया था। उसे संदेह होने लगता है कि काश उसकी मानसिकता भी इन्हीं लोगों की भांति होती तो उसके लिए जीवन कुछ आसान होता। परंतु फिर अगले पल वह अपने मन में उपमा दोहराती कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वह भी इस परिवार में इनकी अंधविश्वासी व पाखंडी मानसिकता से स्वयं को दूर रखे हुए है। इधर महेश स्वयं तपस्या चाची को उनके घर तक छोड़ने गए। वसुधा ही जिद करके भेजा करती थी, आप गाड़ी चलाकर जाइए तपस्या को छोड़ने। वह कोई पराई है क्या जो ड्राइवर के साथ उसे भेज दे? रास्ते में रोशन कुल्फी वाले की दुकान आई तो महेश ने पूछा, रोकूं क्या? तुम्हारी पसंदीदा दुकान आ गई, खाओगी कुल्फी फालूदा? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे मना करने पर मान जाओगे। तुम्हें ने बिगाड़ा है मुझे, अब हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, तपस्या ने खिलखिलाकर कहा। फिर महेश की बाह अपने गले से हटाते हुए कहने लगी, किसी ने देख लिया तो? आखिर तुम्हारी दुकान यहीं पर है, जान पहचान वाले मिल ही जाते हैं हर बार। महेश और तपस्या के बीच अनैतिक संबंध जाने कितने वर्षों से पनप रहा था। सबकी नाक के नीचे एक ही परिवार में दोनों अपने अपने जीवन साथी को आसानी से धोखा देते आ रहे थे। वसुधा धार्मिक कर्म कांड में उलझी रहती, तपस्या आकर उनका हाथ बंटवा देती और वसुधा की चहेती बनी रहती। कभी पूजा सामग्री लाने के बहाने तो कभी पंडित जी को बुलाने के बहाने महेश और तपस्या खुलेआम साथ साथ घर से निकलते। महेश ने अपनी दुकान में पहले माले पर एक कमरा अपने आराम करने के लिए बनवा रखा था। सभी मुलाजिमों को ताकीद थी कि जब सेठ जी थक जाते हैं तब वहां आराम कर लेते हैं।
पर जिस दिन घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम होता, महेश अपने सभी मुलाजिमों को छुट्टी देते और अपने घर न्योता देकर बुलाते। ऐसे में तैयारी करने के बहाने वे और तपस्या बाहर जाते, फिर दुकान पर 1-1.5 घंटा एक दूसरे की आगोश में बिताते और आराम से घर लौट आते। मौज की मौज और धर्म कर्म का नाम। बाजार में कोई देख लेता तो सबको यही भान होता कि घर पर पूजा के लिए कुछ लेने दुकान पर आए हैं। वैसे भी हर बार आयोजन से पहले महेश वसुधा के लिए अपनी दुकान से नई साड़ियां ले ही जाया करते थे। पत्नी भी खुश और प्रेमिका भी। नवरात्र में भजन कीर्तन की तैयारी में जुटी वसुधा को अपना भी होश ना था। सब कुछ भूलकर वे माता का दरबार सजाने में मगन थी। बहू रोहिणी ने आज अपने कमरे में रहकर ही भोजन किया, वरना उसे सुबह से ही सास की 4 बातें सुनने को मिल जाती कि कोई व्रत उपवास नहीं करती। रोहिणी इन नाम के उपवासों में विश्वास नहीं करती थी। कहने को उपवास है, पर खाने को मेन्यू सुन लो तो दंग रह जाओगे। साबूदाना की खिचड़ी, आलू फ्राई, कुट्टू के पूरी पकौड़े, घिया की सब्जी, आलू का हलवा, शामक के चावल की खीर, आलू साबूदानों के पापड़, लैया के लड्डू, हर प्रकार के फल और भी ना जाने क्या क्या। खाने में क्या बनेगा? रोजाना के भोजन से कहीं अधिक बनता है। कहने को व्रत रखे हैं, पर सारा ध्यान केवल इस ओर कि इस बार दिनों में और विविधता की तो पूछो ही मत। 9 दिन व्रत रखेंगे और फिर कहेंगे कि हमें तो हवा भी लग जाती है, वरना पतले ना हो जाते। अरे भाई, इतना खाओगे, वह भी तला भुना, तो पतला कैसे हो सकते हो? रोहिणी अपनी सेहत और नन्हे मनन की देख रेख को ही अपना धर्म मानती व निभाती रहती। कीर्तन करने के लिए अड़ोस पड़ोस की महिलाएं एकत्रित होने लगी थी। सभी एक से बढ़कर एक वस्त्र धारण किए हुए थी। देवी की प्रतिमा को भी नए वस्त्र पहनाए गए थे। लहंगा, चोली, चुनर, सोने के वर्क का मुकुट, पूरे हॉल में फूलों की सजावट। देवी की प्रतिमा की आगे रखी टेबल पर प्रसाद का अथाह भंडार, देसी घी से लबालब चांदी के दीपक, नारियल, सुपारी, पान, रोली मोली, क्या नहीं था समारोह की भव्यता बढ़ाने के लिए। आने वाली हर महिला को एक लाल चुनरिया दी जा रही थी, जिस पर जय माता दी लिखा हुआ था। आज के दिन के खर्च का हिसाब लगाया जाए तो आसानी से 15,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। वसुधा समाज को ऐसे ही वैभव दर्शन करवाने की कामना से हर नवरात्र पर 9 दिन अपने घर में कीर्तन रखवाया करती। तपस्या ने भी प्रसाद में अपनी ओर से लाए फल सजवा दिए। कीर्तन प्रारंभ होने पर आदतन तपस्या ने ढोलक और माइक अपनी ओर खींच लिए। ना तो वे किसी और को ढोलक बजाने देती और ना ही माइक पर भजन गाने का अवसर प्रदान करती। यह मानो उनका एकाधिकार था। सारी गोष्ठी में तपस्या के स्वर और थाप गूंजते। उनके मुखमंडल का तेज देखने लायक होता, जैसा उनसे महान भक्त इस संसार में दूसरा कोई नहीं। तपस्या का प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार देख रोहिणी का मन प्रतिवाद करता कि यह कैसी पूजा है जहां आप स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ मान्य मनवाने में लीन हैं। मुख से गा रहे हैं, तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा, और एक ढोलक माइक का मुंह नहीं छूटते बन रहा। कम उम्र की महिलाएं तपस्या के चरण स्पर्श करती तो वे और भी मधुसिक्त हो झूमने लगती। कोई कहती, देखो कैसे भक्ति रस के खुमार में डूब रही है, तो कोई कहती कि इन पर माता आ गई है। यह सब देखते हुए रोहिणी अक्सर विचलित हो उठती। उसे इन आडंबरों से पाखंड की बू आती है। वह अक्सर स्वयं को अपने आसपास के परिवेश में मिसफिट पाती। कितनी बार उसके मन मस्तिष्क में यह द्वंद्व उफनता कि काश उसकी सोच भी अपने वातावरण के अनुरूप होती तो उसके लिए सामंजस्य बिठाना कितना सरल होता। यदि उसके विचार भी इन औरतों से मेल खाते तो वह भी इन्हीं में समायोजित रहती।
रोहिणी ने अपने कमरे में आकर मनन को खाना खिलाया और फिर कीर्तन मंडली में जाकर बैठने को थी कि तपस्या ने तंज कसा। रोहिणी, सारी मोह माया यहीं रह जाएगी। भगवान में मन लगा। ये पति बच्चे कोई काम नहीं आता। सिर्फ प्रभु नाम ही तारता है इस संसार से। चाची जी, मैं बच्चे को भूखा छोड़कर भजन में मन कैसे लगाऊं? रोहिणी से इस बार प्रति उत्तर दिए बिना ना रहा गया। इन ढपोल संखी बातों से वैसे ही उसे खींच उठ रही थी। हमारा काम समझाना है, आगे तुम्हारी मर्जी। जब हमारी उम्र में पहुंचोगी तो पछताओगी कि क्यों गृहस्थी के फालतू चक्रों में समय बर्बाद किया। तब याद करोगी मेरी बात को। तब की तब देखी जाएगी चाची जी, किंतु आज मैं अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरा नन्हा बच्चा जो मेरे सहारे है, उसे बेसहारा छोड़ मैं प्रभु गान करूं, यह मेरी दृष्टि में अनुचित है। मेरी नज़र में यदि मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाऊं, उसका उचित लालन पालन कर सकूं, तो वही मेरे लिए सर्वोच्च पूजा है। अक्सर चुप रह जाने वाली रोहिणी आज अपने शब्दों पर कोई बांध लगाने को तैयार नहीं थी। उसकी वर्तमान मानसिक दशा ताड़ती हुई तपस्या ने मौके की नजाकत को देखते हुए चुप हो जाने में भलाई जानी, लेकिन सबके समक्ष हुए इस वाद प्रतिवाद से वह स्वयं को अवहेलित अनुभव करने से रोक नहीं पा रही थी। आज के घटना कर्म का बदला वह लेकर रहेगी। मन ही मन प्रतिशोध की अग्नि में सुलगती तपस्या ने सभा समाप्त होने से पहले ही एक योजना बना डाली। कुछ समय बाद दिवाली का त्योहार आया। मनन अपने छोटे छोटे हाथों में फुलझड़ियाँ लिए प्रसन्न था। महेश और वसुधा दुकान में लक्ष्मी पूजा कर अब घर के मंदिर में पूजा करने वाले थे। चाचा और तपस्या चाची भी पूजा घर में विराजमान हो चुके थे। अमर ने रोहिणी को पूजा के लिए पुकारा। हर दिवाली पर रोहिणी वही हार पहनती जो अमर ने उसे सुहाग रात पर भेंट दिया था, यह कहकर कि यह पुश्तैनी हार हर शुभ अवसर पर अवश्य पहनना है। किंतु इस बार रोहिणी को वह हार नहीं मिल रहा था। निराशा और खिन्नता से ओतप्रोत रोहिणी हार को हर तरफ खोजकर थक चुकी थी। आखिर उसे बिना हार पहने ही जाना पड़ा। उसके गले में हार को ना देख अमर एक बार फिर आपा खो बैठा और उस पर चीखने लगा। रोहिणी ने उसे समझाने का अथक प्रयास किया पर विफल रही। दिवाली का त्योहार खुशियां लाने के बजाय अशांति और कलह दे गया। सबके समक्ष अमर ने रोहिणी को खूब लताड़ा। बेचारी रोहिणी अपने लिए लापरवाह, असावधान, अनुत्तरदायी, अधर्मी जैसे उपमाएं सुनती रही। हम तो सोचते थे कि रोहिणी को केवल धर्म और पूजा पाठ से भी तृष्णा है। हमें क्या पता कि इसे हर संस्कारी कर्म से परेशानी होती है। पारंपरिक विधियों से भला कैसा बैर। तपस्या चाची आग में भरपूर घी उड़ेल रही थी। इसीलिए तो कहते हैं तपस्या कि धर्म से मत उलझो। देखो, तुम्हारी भाभी की तरह हमारी बहू को भी उसके किए की सजा मिल गई। हाय, हमारा पुश्तैनी हार, इससे तो अच्छा था कि वह हार हम ही संभाल लेते। वसुधा का विलाप परिस्थिति को और जटिल किए जा रहा था। इस घटना से रोहिणी भीतर तक सिहर गई। क्या सच में उसे अपने किए की सजा मिल रही थी? क्या धर्म की दुकान के आगे नतमस्तक ना होकर वह पाप की भागीदारनी बन रही है? रोहिणी का हृदय व्याकुल हो उठा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या उसे भी अन्य की भांति धार्मिक ढकोसलों के आगे झुक जाना चाहिए या फिर अपने तर्क वितर्क से जीवन मूल्यों को मापना चाहिए? इसी अस्त व्यस्तता की अवस्था में वह घर की छत पर जा पहुंची। संभवतया यहाँ उसे सुकून आए। अमूमन घर की स्त्रियां छत पर केवल सूर्य चांद को अर्घ देने आया करती थी। लंबी लंबी श्वास भरते हुए रोहिणी छत के एक कोने में जा बैठी। अभी उसका उद्वेलित मन शांत भी नहीं हुआ था कि उसे छत पर निकट आती कुछ आवाजें सुनाई दी। तो क्या करती मैं? खून का घूंट पीकर रह जाती उस कल की छोकरी से। ये तपस्या चाची के स्वर थे।
उसे सबक सिखाना जरूरी था। और फिर हार का क्या, मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे पास रह गया हार तो कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। तो क्या हार को जानबूझकर तपस्या चाची ने गायब किया? उफ! रोहिणी का मन और भी भ्रमित हो उठा। धर्म के आगे ना झुकने पर उसके अपने परिवार वाले ही उसे सजा दे रहे थे। अगर पकड़ी जाती तो? यह एक मर्दाना सुर था, पर पकड़ी गई तो नहीं ना। तपस्या चाची अपनी होशियारी पर इठलाती प्रतीत हो रही थी। पकड़ी गई, या फिर उसी मर्दाना सुर में आवाज आई। साथ ही रोहिणी ने गुदगुदाने वाले स्वर सुने, मानो कोई चुहलबाजी कर रहा हो। बहुत सावधानी से रोहिणी ने झांका तो हतप्रभ रह गई। उसके ससुर महेश और तपस्या चाची एक दूसरे के साथ ठिठोली कर रहे थे। महेश की बाहें तपस्या चाची को अपने घेरे में लिए हुए थी और तपस्या चाची झूठ मूठ कसमसा रही थी। महेश के हाथ तपस्या चाची के अंग अंग पर मचल रहे थे। छोड़ो ना, जाने दो, कहीं वसुधा आ गई तो क्या कहोगे? अब तपस्या महेश को छेड़ रही थी। इससे तो अपनी दुकान का वह कमरा ही सुरक्षित है। अपने भाई को घर जाने दो, बाद में मुझे छोड़ने के बहाने वहीं चलेंगे। और हाँ, दिवाली पर एक नई साड़ी लूंगी तुमसे, ले लेना, मैंने कब मना किया है। महेश और तपस्या की बेशर्मियों से रोहिणी के कान सुर्ख हो चले थे। आज रोहिणी के दिल को तसल्ली मिली थी। अच्छा ही है जो वह यहाँ मिसफिट है। आखिर ऐसी मानसिकता जो समाज में दोहरे रूप रखे, बाहरी ढकोसलों में स्वयं को भक्त संत होने का दिखावा करे, पर अंदर ही अंदर परिवार के सगे रिश्तों को भी वासना की आग से ना बचा पाए, उनमें ढल जाना रोहिणी को कतई स्वीकार ना था। ऐसी धर्मना बनने या फिर उसके दिखावे भरे स्वर्णिम रथों पर सवार होने की उसकी कोई इच्छा ना थी। वह अधर्मी ही भली। ऐसे परिवार में रहते हुए एक सीधे साधे इंसान की ऐसी स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि सब कुछ देखते हुए भी चुप रहना पड़ जाता है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।